हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि सॉइल में किस साइज से किस साइज तक के जो है कण उपस्थित हैं तथा इसके बीच जो है अलग अलग साइज के कणों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस प्रकार है। ठीक है ना। तो देखो, एक सॉइल है तो वो सॉइल में जो है जो कणों की साइज है, ठीक है ना, चाहे कोई भी सॉइल हो तो उस सॉइल में जो कण होंगे तो वो अलग अलग साइज के होंगे, छोटे बड़े 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 और भी। तो उस सॉइल में जो कणों का साइज है तो उनको जो है पता लगाते हैं कि एक सॉइल है तो उसमें किस साइज से किस साइज तक के जो कण हैं और एक पर्टिकुलर सॉइल में जो कणों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है। इसका मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सैंडी सॉइल है, ठीक है ना, तो सैंडी जब सॉइल हम कह रहे हैं तो सैंड क्या है, सैंड मतलब सॉइल के कणों के आधार पे वो डिफाइन किया गया है कि इतने रेंज से इतने रेंज के बीच में अगर सॉइल के कण रहेंगे तो उसे हम कहेंगे कि वो सैंड है। ठीक है, तो दो रेंज दे दिया है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो इस रेंज में भी कि बड़े कणों का रेंज कितना है और महीन कणों का रेंज कितना है या मीडियम कणों का रेंज कितना है, वही क्या है, कणों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इतना जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, वो सारा चीज जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि किसी सॉइल में किस साइज से किस साइज तक के कण है, इसको पता लगाने के लिए जो है दो मेथड है। ठीक है, कौन कौन सा, एक है सीव एनालिसिस मेथड, इसकी को कहते हैं मैकेनिकल मेथड। तो देखो, सीव का मतलब होता है, सीव का मतलब होता है चलनी। अपने गांव में जो, चाहे अभी तो आप रूम लेके रह रहे होंगे या घर पे होंगे, तो जो आटा चालने वाली चलनी है, तो देखो उस चलनी से हम क्या चलते हैं, आटा चलते हैं, ठीक है ना। और जो आटा होता है उसके पार्टिकल देखो कितने महीन महीन होते हैं। तो वैसे ही सॉइल को चालने के लिए वो हमें अलग सी एक IS इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा चालनी की साइज दी हुई होती है, उसके द्वारा हम जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो सीव का यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीव एनालिसिस मेथड। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल क्यों, क्योंकि हम वहां हाथ से कर रहे हैं या अपने मतलब खुद एनर्जी वहां पे लगा रहे हैं, ठीक है ना, खुद से कर रहे हैं, तो इस वजह से वो मैकेनिकल मेथड होता है। ठीक है, और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट मतलब हिंदी में इसका हिंदी मतलब होता है सेडिमेंट का अवसादित होना। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन मेथड में, मेथड से ही पता चल रहा है कि जो कण होंगे वो क्या होंगे, सेडिमेंट होंगे, यानी कि अवसादित होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंटेनर लेंगे, उसमें वाटर रहेगा, ठीक है, और जो जिस सॉइल की हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कणों का जो रेंज पता करना होगा उसको उसी में घोल देंगे। इसके बाद से वो अब नीचे जो है अवसादित होने लगेंगे, सेडिमेंट होने लगेंगे, तली में जो है बैठने लगेंगे। ठीक है, तो हम अपनी नजरें जो है गड़ाए रहेंगे और एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जो है रीडिंग लेंगे। ठीक है ना, टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक जैसे कि ये कंटेनर हो गया, तो इस कंटेनर पे मान लो कि हम इस डेप्थ पे जो है रीडिंग लेंगे और इसी डेप्थ पे जो है पर्टिकुलर टाइम में, मान लो एक सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, इसी से अब जो कण होंगे तो वो ऐसे नीचे डूबेंगे। तो अब बताओ कि जो भारी कण होंगे वो सबसे पहले डूबेंगे और जो हल्के कण होंगे वो बाद में आएंगे। तो यही सेडिमेंट होंगे। तो हम लोग टाइम रीडिंग लेंगे और इससे जो है हमें पता चलेगा कि किस किस साइज के कण जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो इस विधि को जो है हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारी विधियों को। ठीक है ना। अब देखो, तो ये जो सीव एनालिसिस मेथड होता है ये कब किया जाता है, जब कणों की जो साइज होती है, कणों की साइज अगर 75 माइक्रोन से ऊपर हो, समझ रहे हो, कणों की साइज क्या हो,
75 माइक्रोन से ऊपर हो तब हम जो है सीव एनालिसिस मेथड या इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सेडिमेंटेशन मेथड कब यूज करते हैं, जब कणों की साइज जो है, ये डी क्या है, डी है कणों के साइज, ठीक है ना, साइज ऑफ पार्टिकल साइज जो है ये ना, पार्टिकल साइज क्या है, डी है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, पार्टिकल मतलब होता है कण, ठीक है ना, कोई हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पार्टिकल मतलब भी कण होता है और ग्रेन मतलब भी कण होता है, दोनों मतलब एक ही होता है। तो अगर कणों की साइज जो है 75 माइक्रोन से कम है तो हम सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करेंगे, समझ रहे हो। तो ये दोनों जो है आप लोगों को याद रखना है कि सेडिमेंटेशन मेथड कब एनालिसिस, सेडिमेंटेशन मेथड का कब यूज करेंगे, जब कणों की साइज जो है 75 माइक्रोन से कम हो। सीव एनालिसिस मेथड का कब यूज करेंगे, जब कणों की साइज जो है 75 माइक्रोन से बड़ी हो। ठीक है, अब देखो माइक्रोन जो है, आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं आपको, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक माइक्रोन होता है जो वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोन क्या है, कणों की साइज है। अब मान लो कोई जैसे ये मार्कर है, तो इसे कैसे नापोगे, कैसे बताओगे आप इसे, इसकी हम लंबाई नापेंगे, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से जो कण होंगे, मान लो ये कण होंगे, तो इनका जो है हम डायमीटर नापेंगे या लेंथ नापेंगे, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो इनकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई को हम डिस्टेंस में तो भी नापेंगे। तो अब ये इतने छोटे हैं कि इनको जो है हम लोग माइक्रोन में डिनोट करते हैं, जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको हम mm में डिनोट करते हैं, समझ रहे हो। तो माइक्रोन क्या है, वो लेंथ है, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब देखो ये जो सीव एनालिसिस मेथड है, इसको भी दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो है कोर्स सीव एनालिसिस और दूसरा है फाइन सीव एनालिसिस, ठीक है। तो कोर्स सीव एनालिसिस कब करेंगे, जब कणों की जो साइज होगी वो 4.75 mm से क्या होगी, बड़ी होगी, और 80 mm से क्या होगी, छोटी होगी, तब हम जो करेंगे वो कोर्स सीव एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर सॉइल के कण हैं, उनकी साइज जो है 4.75 mm से बड़ी हो जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं कोर्स सॉइल है, ठीक है। और उसका अपर लिमिट कितना है, 80 mm तक, यानी कि 8 सेंटीमीटर तक। तो 4.75 mm से 80 mm के बीच में जो सॉइल रहेगी, उसको हम जो है सीव एनालिसिस मेथड के द्वारा हम पता लगाएंगे कि किस साइज से किस साइज के बीच में उसमें कण हैं, और फाइन कण कैसे हैं, और कोर्स ग्रेन कण जो है कितने हैं या कैसे हैं उसमें, ठीक है। अब देखो फाइन सीव एनालिसिस कब करेंगे, जब कणों की साइज जो है 4.75 mm से कम और 75 माइक्रोन से ज्यादा होगी, समझ रहे हो। तो अगर कणों की साइज जो है 75 mm से ज्यादा और 4.75 mm से कम है, तब हम यूज करेंगे फाइन सीव एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो दोनों जो है कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस, दोनों का जो एनालिसिस करने की विधि है, मेथड है, वो एक ही है। बस फर्क कितना है कि ये जो सीव की साइज है उसी में फर्क है, ठीक है ना। जो चलनी है, तो कोर्स मतलब होता है ना, देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोर्स, COARSE। कोर्स का मतलब होता है मोटा, ठीक है, मोटा। और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म। तो मोटे कणों वाली जो साइज है, तो उनमें कणों का साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। और फाइन कणों वाली सॉइल में आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, तो उनके कणों का साइज जो छोटा छोटा होगा। तो कोर्स सीव एनालिसिस में जो चलनी होगी, वो बस चलनी का फर्क होगा कोर्स में और फाइन में, ठीक है ना। तो कोर्स में चलनी का साइज जो होगा, छेद होगा उसमें, वो बड़ा बड़ा होगा, और फाइन में जो छोटा छोटा होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना। तो अब देखो इसको, जो ये फाइन सीव एनालिसिस है, फिर से हम इसको जो है फाइन सीव एनालिसिस को दो जो है भागों में बांट के करते हैं, ठीक है ना। फाइन सीव एनालिसिस को फिर से दो भागों में बांटते हैं, एक
ड्राई प्रोसेस द्वारा करते हैं और दूसरा जो है वेट प्रोसेस द्वारा करते हैं। तो फाइन शेप एनालिसिस को फिर से दो भागों में बांटते हैं, एक ड्राई प्रोसेस और एक वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि परसेंटेज फाइननेस जो है 5% से कम होता है, और वेट प्रोसेस में परसेंटेज फाइननेस जो होता है वो अगर 12% से ज्यादा होता है तब हम करते हैं। ठीक है, तो देखो परसेंटेज फाइननेस का मतलब क्या होता है। परसेंटेज फाइननेस का मतलब होता है कि किसी साइज से, मतलब सॉइल जो होंगे तो उनका कोई ना कोई तो साइज होगा ना, वो किसी न किसी आकार के तो होंगे। तो किसी साइज से महीन कणों का जो प्रतिशत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज फाइननेस कहते हैं। समझ रहे हो। और ये परसेंटेज फाइननेस जो है वेट के आधार पे जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, परसेंटेज जो फाइननेस निकालते हैं वो वेट के आधार पे निकालते हैं। तो समझ में आया। किसी साइज से सूक्ष्म कणों का जो प्रतिशत होता है, किसी साइज से सूक्ष्म कणों का जो प्रतिशत होता है उसी को हम जो कहते हैं परसेंटेज फाइननेस। तो अगर परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है, मतलब कि कोई साइज दे रखी है, उस साइज से जो है सूक्ष्म कणों का प्रतिशत कितना है, केवल 5% है, तो उसे हम ड्राई प्रोसेस द्वारा कर लेंगे। ड्राई प्रोसेस कहने का मतलब है कि उसको हम सूखा ही हम लोग हाथ से जो है चाल करके कर लेंगे। ठीक है, और वेट प्रोसेस कब करेंगे, जब मान लो कोई साइज है, कोई पर्टिकुलर कणों का साइज है, उस साइज से अगर 12% कण जो है महीन है, ठीक है ना, 12% से ज्यादा, तो अगर 12% से ज्यादा सूक्ष्म कण है तो हम जो है वेट प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखो क्या होगा कि अगर सूक्ष्म कणों का प्रतिशत ज्यादा होगा ना, तो देखो अगर हम मोटे कणों से फाइन कणों की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, फिर कोलाइडल पार्टिकल हो गए, तो मोटे कणों से जब फाइन की तरफ हम बढ़ते आएंगे तो जो कोहेसिव फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन बल, ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, तो जो कोहेसिव फोर्स होता है, अगर मोटे कणों से सूक्ष्म कणों की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स का मान जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोहेसिव फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी साइज से महीन कणों का जो परसेंटेज है, फाइनेस परसेंटेज अगर 12% से ज्यादा है, यानी कि महीन कणों का प्रतिशत क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि कोहेशन का मान जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉइल के कण आपस में क्या होंगे, चिपकने लगेंगे। तो हम उसे हाथ से सीविंग करेंगे या चालेंगे तो वो आसानी से जो है अच्छे तरीके से वो मतलब नीचे नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो, सीविंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम सीविंग करने के लिए अब हाथ वो ऐसे सीव तो रहेगी, अब हम क्या करेंगे कि वाटर के द्वारा जो है हम यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे और वाटर में घुल करके वो सीप से जो है नीचे आएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वेट प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा से सुन लेना ये सब। ठीक है ना, देखो तो ये तो हो गया जो है सीव एनालिसिस मेथड। अब जो सेडिमेंटेशन मेथड है, तो सेडिमेंटेशन मेथड करने के लिए भी दो प्रोसेस है, एक तो है पीपेट मेथड और दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, तो पीपेट मेथड का भी यूज करते हैं और ये जो है हाइड्रोमीटर है, इसका भी हम लोग हाइड्रोमीटर मेथड का भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इन सारे को जो है हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। अब देखो टेक्सचर क्या होता है, तो जो सॉइल है उस सॉइल में जो है, जो सॉइल है उस सॉइल में जो है हर तरीके के जो है पार्टिकल हो सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि राउंडेड हो सकते हैं, कणों की जो साइड है वो एकदम चपटा हो सकता है, समझ रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। टेक्सचर का मतलब है, देखो यहाँ पे बनाते हैं, जो सॉइल के कण हैं वो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ जाना, ये चपटा है, देखो ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका जो है साइड व्यू है। ठीक है, ये पतला है। और क्या हो सकते हैं, ये लंबा हो सकता है ऐसे,
ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। ये ऊपर वाला साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। तो देखो ये चौड़ा है, ये क्या है, पतला है, ये क्या है, ऐसे है, फिर ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो सॉइल के जो कण हैं, जो कणों का साइज है, वो टेक्सचर है, वो ऐसे हो सकता है कई तरीके से, ठीक है। तो यही क्या है, टेक्सचर है इसका। तो देखो अगर सॉइल को हाथ में रफ करने पर यदि सॉफ्ट महसूस हो तो उसका टेक्सचर क्या है, स्मूथ है। तो रफ करने का मतलब है कि जैसे कि सॉइल है, हमने उसे ले लिया और हाथ जो ये उंगलियां हैं, उंगलियों में ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो कोई कोई सॉइल होगी तो वो बहुत क्या लगती है, मुलायम लगती है, तो उसको रगड़ने में मजा आता है, ठीक है, एकदम मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो उसी को हम कहेंगे कि इसका टेक्सचर क्या है, स्मूथ है, समझ रहे हो। जैसे कि आप गांव में ही तो रह रहे होंगे, गांव से ही तो गए होंगे, या नहीं गए होंगे तो आप कभी गांव में जाना। तो एक होती है करेली मिट्टी, समझ रहे हो, करेली मिट्टी। जो देखो हमारे यहाँ क्या है कि गंगा नदी है और गंगा नदी के दोनों तरफ बाढ़ आता है, तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के दोनों तरफ, दोनों साइड वाली जो सॉइल है वो क्या है, क्ले टाइप में है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं करेली मिट्टी। तो वो मिट्टी ऐसी है कि जब बारिश होती है ना तो वो फूल जाती है, एकदम से क्या होती है, फूल जाती है और खूब एकदम। अब जैसे कि अब गर्मियों का दिन है, तो अब जैसे कि गेहूं कट रहे हैं, तो गेहूं कटने के बाद से जब पूरा एकदम गर्मी पड़ती है, इतना धूप निकलता है, तो उसमें से सारा जो है वाटर जो वाष्पित हो जाता है। तो उस जो खेत होते हैं, खेतों के जो सॉइल होती है उसमें जो है दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो ऐसी सॉइल है और वो क्या होती है, चिपचिपी होती है। अगर हम लोग साइकिल लेके चले जाएं तो अब साइकिल से उतर के ही आना पड़ेगा और साइकिल को टांग के लाना पड़ेगा, मतलब चक्की में लग जाता है तो वो मतलब अब साइकिल भी नहीं चलती। तो वो सॉइल ऐसी होती है कि उसको जब हाथ में लेकर के और ऐसे मसलते हैं तो वो एकदम जो है मुलायम होती है, एकदम क्या होती है, मुलायम होती है। तो उसका टेक्सचर कैसा है, उस सॉइल का क्या है, स्मूथ है, समझ रहे हो। तो वो कौन सी सॉइल होगी, तो जो क्लेई सॉइल होगी ना उसका जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ होगा। तो जो क्लेई सॉइल होती है उसके पार्टिकल जो है ऐसे होते हैं, देखो चपटे होते हैं। क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं एज और इसको कहते हैं फेस। तो अब ऐसे होते हैं, समझो। तो अब जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल हो गया और दूसरा पार्टिकल ये हो गया, तो ये आपस में ऊपर जो है स्लाइड होंगे, तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। और एक और चीज आप जान लो कि ये जो फेस होते हैं, ये फेस और एजेस पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे तो ये एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करेंगे। लुब्रिकेंट मतलब कि जो फ्रिक्शन को कम कर दे। तो जब आप इसे रगड़ोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रिक्शन को कर देंगे और वो स्मूथ महसूस होगा, समझ रहे हो। तो क्ले जो होता है उसका टेक्सचर क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक। तो क्ले के कणों का शेप जो है प्लेटी या सीट लाइक होता है। इसी को जो है प्लेटी कहते हैं या सीट लाइक कहते हैं। जैसे कि आपका एक कॉपी का जो पेपर का पन्ना है, पेपर का पन्ना है वो क्या है, एक सीट लाइक है, ठीक है ना। सीट, समझ रहे हो, पेपर लाइक। जैसे कि ये हथेली है मेरा, तो ये सीट लाइक है, ये इतना मोटा है, इसकी चौड़ाई इतनी है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब देखो यदि सॉइल को लेकर के यदि हम सरफेस जो है रफ करें, ऐसे हाथों से मसलें तो रफ महसूस हो। यदि सरफेस क्या हो, रफ महसूस हो, तो उसका टेक्सचर क्या है, ग्रिटी है। ग्रिटी का मतलब होता है खुरदरा है, ठीक है ना। टेक्सचर क्या है, ग्रिटी है। जैसे आप बालू ले लो, बालू समझ रहे हो, सैंड। जैसे गंगा नदी की जो सैंड है या यमुना नदी की जो सैंड है, तो वो क्या होती है, एकदम सूक्ष्म होती है। या रेड वाली सैंड है, तो लोगे आप ऐसे हाथ में मसलोगे तो मसलने का मन नहीं करेगा, एकदम मतलब वैसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वही क्या है, खुरदरा है, उसका टेक्सचर क्या है, खुरदरा है, ठीक है। तो इसके खुरदरे में कौन कौन सी सॉइल आ जाती है, तो इसमें सिल्टी सॉइल और जो सैंड होता है वो इस श्रेणी में आ जाती है। इनका टेक्सचर क्या होता है, ग्रिटी होता है, रफ होता है।
और क्लेई सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, स्मूथ होता है और ये सॉफ्ट महसूस होता है, ठीक है ना। तो रफ कणों का जो शेप होता है, देखो, तो जो रफ कण होंगे मतलब जो खुरदुरा होंगे, तो रफ कणों का शेप क्या होगा, राउंडेड होगा, राउंडेड, एंगुलर या पार्शियली राउंडेड या पार्शियली एंगुलर होगा, ठीक है ना। देखो, तो राउंडेड का मतलब क्या है कि गोल, ठीक है। तो जो कणों का शेप होगा वो गोल होगा या एंगुलर होगा। एंगुलर मतलब कि ऐसे होगा, कुछ भी, समझ रहे हो, ऐसे, ठीक है। या पार्शियली राउंडेड, पार्शियली राउंडेड मतलब कि आधा राउंडेड होगा, आधा और कुछ होगा। और पार्शियली एंगुलर का मतलब कि ऐसे होगा, कुछ और होगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ होगा। तो पार्शियली का मतलब होता है कि आंशिक रूप से, पार्शियली का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से तो मतलब आंशिक जब मैंने आपको बता दिया तो समझ ही रहे हो, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो रफ पार्टिकल होंगे वो या तो राउंडेड हो सकते हैं, एंगुलर हो सकते हैं, या आधा राउंडेड या आधा जो है एंगुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी इनका जो है शेप जो है हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बस देखा, एक रोड मैप बनाया कि जो है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसमें से जो है आपको याद रखना है, ये जो चार्ट है ये जो है याद रखना है आपको, जो सारा कुछ ये जो लिखा हुआ है ये तो समझने के लिए है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जो है ये और ये सेडिमेंटेशन और ये कब किए जाते हैं, ये सारा कुछ जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता है। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे हम इसके अगले वाले वीडियो में एक एक करके सबको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप जो है कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।